सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम टैली प्राइम का थर्ड लेक्चर सीखेंगे, जिसके अंदर हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स, लेजर, करेंसीज एंड वाउचर टाइप। तो अगर टैली प्राइम के अंदर ग्रुप क्रिएट करना है तो आपको सबसे पहले विंडो दिख रही है गेटवे ऑफ टैली। इसमें हम मास्टर्स के अंदर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, ग्रुप के अंदर क्लिक करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप क्या होते हैं। ग्रुप मतलब आपके अकाउंट को कैटेगराइज करना, यानी आपके अकाउंट्स अलग अलग कैटेगरीज में रखना, जैसे एसेट, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड कैपिटल आल्सो। तो एक जो ग्रुप है वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, जैसे कि स्टडी स्टॉक। इसका अंडर ग्रुप हम लिखेंगे स्टॉक इन हैंड। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रही है, इस पर हम एंटर करेंगे। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कीजिए। सेकेंड ग्रुप हम बनाएंगे स्टूडेंट एडवांस। अगर स्टूडेंट ने एडवांस जमा किया है तो इसका अंडर ग्रुप हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज। इसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड हम लिखेंगे क्लास मेंटेन। एंटर करेंगे, इसका अंडर ग्रुप लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमें बैक जाना है तो हम एस्केप बटन यूज़ करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी बैक जा सकते हो। उसके बाद हम क्रिएट लेजर पर जाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेजर मतलब लेजर वह इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। लेजर हमेशा ग्रुप्स के अंदर आता है। तो एक लेजर बनाएंगे, जैसे कि आपको सैलरी पेड करनी है तो यहाँ पे सैलरी, एक्सपेंसेस, ये एक हमारा लेजर है और इसका अंडर ग्रुप हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल ए करेंगे तभी स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे कि आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके बिजनेस में कैपिटल है, तो कैपिटल एक है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एक लेजर है और इसका अंडर ग्रुप भी कैपिटल ही होता है, तो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप में कैपिटल अकाउंट दिखाई देगा। इसको हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आपने किसी पार्टी से कुछ भी परचेस किया है तो आप परचेस का एक लेजर क्रिएट करेंगे। अगर आपने ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदी किया है तो आप उस व्यक्ति का नाम भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम परचेस अकाउंट, परचेस का अंडर ग्रुप परचेस ही है, इसको हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि आपने राम नामक व्यक्ति से कुछ परचेस किया है तो राम अकाउंट करेंगे। अगर हम किसी भी व्यक्ति से कुछ परचेस करते हैं तो वह व्यक्ति हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है, तो यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। अभी हम स्क्रीन के बाहर जाएंगे, इसके लिए आप एस्केप बटन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे करेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे टैली के अंदर इनर करके मतलब रुपीज़ की जो करेंसी है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आप फॉरेन ट्रांजेक्शन्स करते हो तो अगर आपको अलग करेंसी भी क्रिएट करनी होती है तो वो करेंसी हम कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स सी। करेंसी क्रिएट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, अल्टर एग्जिस्टिंग एंड क्रिएट न्यू। हम क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपको करेंसी ऐड करनी है उसका सिंबल लिखेंगे। जैसे कि मुझे अभी डॉलर करेंसी ऐड करनी है तो हम शिफ्ट के साथ डॉलर, इसका फॉर्मल नेम हम लिखेंगे यूएसडी। इसको फिलहाल कैपिटल में लिखिए थोड़ा ऐसे। फिर आईएसओ करेंसी कोड लिखना है तो जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखेंगे। आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी चाहिए, या फिर शो अमाउंट इन मिलियंस दिखानी है, या फिर सफिक्स अमाउंट है। आपको अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखनी है तो रख सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आप एक्सेप्ट कीजिए।
ये हमने करेंसी क्रिएट करना देखा, बैक जाएंगे, फिर हमें क्रिएट करना है वाउचर टाइप। देखिए जब आप फॉरेन करेंसी क्रिएट करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रेट ऑफ एक्सचेंज का। तो जैसे कि ये है करेंसी, तो इसका रेट ऑफ एक्सचेंज जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे 83 स्पेसिफिक रेट की, वही लिखेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हमें नेक्स्ट क्रिएट करने होते हैं वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्या होता है कि हमें जो ट्रांजेक्शन हमने किया, हमें उसकी जो एंट्री है वो हम कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन की टाइप क्या है, जैसे कि पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, तो ये है। तो टैली के अंदर ये तो है बाय डिफ़ॉल्ट ही है। तो अगर आपने बिल्स ऑफ मटेरियल सीखा नहीं होगा, बिल्स ऑफ मटेरियल भी हम सीखेंगे हमारे टैली के अंदर। तो अगर आपको टैली के अंदर बिल्स ऑफ मटेरियल की ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए हमें न्यू वाउचर टाइप क्रिएट करना होता है। तो उसकी एंट्री हम सेल परचेस में नहीं करते, तो उसके लिए हमें न्यू वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि बिल्स ऑफ मटेरियल, ये एक हमारा वाउचर है, इसको एक्सेप्ट एंटर करेंगे। इसका अंडर ग्रुप लिखेंगे हम स्टॉक जर्नल, इसका एब्रीवेशंस भी वही आता है। इसको हम ऑटोमेटिक रखेंगे, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का। नीचे नीचे आके बस यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल इसको हम यस रख देंगे, क्योंकि हम आगे चल के सीखेंगे ही इसके अंदर मैंने इसको यस क्यों रखा है। और स्क्रीन को हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो देखिए आज हमने टैली प्राइम के अंदर लेजर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा। अभी वही लेजर मुझे अगर अल्टर करने हैं, कुछ नाम चेंज करना है या फिर डिलीट ही करना है मुझे, तो हम अल्टर के अंदर जाएंगे। जैसे कि मुझे एक ग्रुप है वो डिलीट करना है, तो हम ग्रुप्स के अंदर जाएंगे। जो भी ग्रुप्स मैंने अभी क्रिएट किए थे, जैसे कि स्टूडेंट एडवांस, इसको मुझे नाम चेंज करना है इसका, तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे। जैसे कि हम रखेंगे क्लास एडवांस, और इसको हम कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो हमने इसका नाम चेंज किया। अभी ये जो लेजर है ये हमें परमानेंटली डिलीट ही करना है, तो उसके ऊपर एंटर कर देंगे और Alt+D, Alt+D से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ग्रुप्स डिलीट करना हो गया। अभी हमें कुछ जो लेजर्स है उसे डिलीट करना है। तो टैली प्राइम के अंदर कैश एंड प्रॉफिट लॉस, ये दो लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। जैसे कि मुझे कैपिटल का लेजर डिलीट करना है, तो हम इसके ऊपर एंटर करेंगे, Alt+D करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये लेजर डिलीट हो गया। ऐसे ही आप करेंसी या फिर वाउचर आप अल्टर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी है। तो आज हमने सीखा कि टैली प्राइम के अंदर ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा कल, हम सीखेंगे कि प्रॉपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हर एक एंट्री के, वो कैसे करेंगे। जैसे कि कोई भी व्यक्ति से आप कुछ भी परचेस कर रहे हो, कुछ भी व्यक्ति को आप कुछ भी सेल कर रहे हो, तो वो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होते हैं वो टैली प्राइम के अंदर हम कैसे करेंगे, तो वो हम सीखेंगे। वैसे हमारे जो क्लास है इसके अंदर हम थ्योरी लेक्चर भी लेते हैं, प्रैक्टिकल लेक्चर भी लेते हैं। अगर आपको थ्योरी लेक्चर चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम कमेंट में थ्योरी लेक्चर भी देंगे आपको। क्योंकि टैली के अंदर के जो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो क्लियर होना सबसे पहले ज़रूरी होता है, कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग के रूल्स कौन से हैं, हर एक रूल जो है उसका डेफिनेशन, जो वाउचर्स होते हैं उसका डेफिनेशन। तो ये तो हम थ्योरी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको थ्योरी लेक्चर चाहिए तो आप वैसे हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए अलग से थ्योरी लेक्चर भी लेंगे। तो एंड ऑफ दिस वीडियो, फाइनली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ये सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।